अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमर डिज़ाइनिंग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे प्राइमर डिज़ाइन कैसे करते हैं और प्राइमर को डिज़ाइन करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें क्या है, प्राइमर हम देखेंगे प्राइमर क्या होता है। तो हम कहते हैं कि प्राइमर एक शॉर्ट सीक्वेंस है, किसका, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं प्राइमर। और इसमें ऑलमोस्ट कितने बेस पेयर्स होते हैं, 20 to 30 बेस पेयर्स का प्राइमर होता है। ये एस्टिमेशन है और एवरेज है, लेकिन इससे कम या ज़्यादा भी होते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं प्राइमर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और एक होता है रिवर्स प्राइमर। इसके अलावा हम कहते हैं कि प्राइमर डिज़ाइन क्यों करवाते हैं हम। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम पीसीआर रिएक्शन की बात करें तो इसमें प्राइमर डिज़ाइन जो करवाते हैं हम, वो इसको पीसीआर रिएक्शन को एम्पलीफाई करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए क्यों, एम्पलीफाई करने के लिए हम पीसीआर रिएक्शन में प्राइमर्स डिज़ाइन करवाते हैं। अगर हम इसके लिए प्राइमर्स डिज़ाइन ना करें और ऐसे ही कोई भी प्राइमर इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा कि ये रिएक्शन एम्पलीफाई नहीं होगा और जो हम वैसे ही प्राइमर डाल रहे हैं उसके अंदर, तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लगने की बजाय कहीं भी अटैच हो जाएगा और उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। इसलिए हम प्राइमर्स को डिज़ाइन करवाते हैं। और प्राइमर को डिज़ाइन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जो स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है जो कि 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम है, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड प्राइमर इसमें कहाँ पे अटैच होगा और रिवर्स प्राइमर कहाँ पे अटैच होगा। पहली बात, प्राइमर जो अटैचमेंट होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि यहाँ से अब 5 to 5 नहीं होगा, 5 के फ्रंट पे क्या आएगा, 3 प्राइम, और यहाँ पे आ जाएगा 3 के सामने क्या आएगा, 5 प्राइम। अब ये हमारा है डीएनए स्ट्रैंड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अब हम बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा, इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड जो होती है, तो यहाँ पे 3 प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा। तो हम इसके ए के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा टी के ए सी जी टी ए टी। सेम वैसे ही आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ए सी, और तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें फॉरवर्ड प्राइमर कैसे अटैच होगा, रिवर्स प्राइमर कैसे अटैच होगा। फॉरवर्ड प्राइमर या रिवर्स प्राइमर जो भी है तो वो 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम होगा। तो अब ये 3 के सामने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसके सामने क्या आ जाएगा, हमारा फॉरवर्ड प्राइमर लगेगा, आकर अटैच हो जाएगा। और उसका सीक्वेंस कैसे होगा, यहाँ पे ए टी जी सी टी ए और सो ऑन जो भी है। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आके इसके साथ ये हमारा फॉरवर्ड प्राइमर, ये हमारा कौन सा है, फॉरवर्ड प्राइमर है। और रिवर्स प्राइमर कैसे होगा, जो ये ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड था उसके मतलब बैक से ये लास्ट से शुरू होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, वो भी ये भी 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम है और रिवर्स वाला प्राइमर भी 5 प्राइम टूवर्ड्स द 3 प्राइम होगा। और इसके साथ इसके न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होंगे, ये होंगे टी ए जी जी और सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या था, रिवर्स प्राइमर, और इसकी पोजीशन भी क्या थी, 5 टूवर्ड्स द 3 प्राइम, ये हो गया। और इसमें एक और बात है, और ये जो हम प्राइमर्स इसके साथ अटैच करवा रहे हैं ये ऑलमोस्ट 20 बेस पेयर्स का होता है। ये हम पीसीआर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 20 to 30 बेस पेयर का प्राइमर अटैच करवाते हैं। और ये इस तरह हम प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर या फिर रिवर्स प्राइमर डिज़ाइन करवाते हैं। और एक और बात है, जब हम प्राइमर डिज़ाइन करवा रहे होते हैं तो उसमें जीसी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीसी कंटेंट
और उसका प्राइमर का टीएम। टीएम हम के इसको क्या बोलते हैं, टीएम किसे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को, प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर। अब मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर हम कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पे हाफ प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। और जीसी कंटेंट को फाइंड करने के लिए कोई भी हम प्राइमर अगर डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उसके प्राइमर के जीसी कंटेंट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं ऐसे, जीसी इज इक्वल टू, इसमें जो जीसी कंटेंट ओवर टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीक्वेंस हमने लिया है उसमें जी और सी, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सीक्वेंस लिख ही लेते हैं इधर, जैसे कि 5 प्राइम टुवर्ड्स द 3 प्राइम, अगर कोई हमारे पास है सीक्वेंस जो स्टार्ट हो रहा है ऐसे टी ए, ये अगर हमने सीक्वेंस एक लिख लिया है तो इसमें अगर हम जी सी कंटेंट की बात करें तो जी और सी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें जी और सी है और टोटल इसमें कितने हैं 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसमें टोटल ये है न्यूक्लियोटाइड्स, और मल्टीप्लाई इसको करते हैं 100 से, तो ये आ जाता है ऑलमोस्ट कितना 64.28, बट इसमें हम इसको ओवरऑल लिखते हैं तो इसका आ जाता है 65%। ठीक है, तो ये इसका जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए, ये इस प्राइमर का इतना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें उसके टीएम की, तो टीएम कहते हैं हम मेल्टिंग टेम्परेचर को, और ये प्राइमर का ऑलमोस्ट होना चाहिए 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है प्राइमर की वर्किंग के लिए। और इसके अलावा हम इसको फाइंड कर, प्राइमर के मेल्टिंग टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है टी एम इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस टी प्लस 4 इंटू जी प्लस सी। तो अगर हमने कोई भी सीक्वेंस लिया है उसका अगर हमने फाइंड करना है तो उसमें हम ए और टी न्यूक्लियोटाइड्स की हम वैल्यू डाल देंगे और जी और सी की, तो इस तरह हम क्या कर लेंगे उसका टीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये है इसका प्राइमर का जीसी कंटेंट और टीएम वगैरह चेक करने के बाद हम उसको ब्लास्ट करवाते हैं, जैसे कि हमने एनसीबीआई के थ्रू ब्लास्ट करवाया था। ब्लास्ट करवाने से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो प्राइमर हमने डिज़ाइन किया है वो हमारी प्राइमर की स्पेसिफिसिटी पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, मींस उसका जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं, या जिस वायरस के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्राइमर डिज़ाइन किया है इन्फ्लुएंज़ा वायरस के लिए, तो हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस के लिए अगर हमने डिज़ाइन किया है तो हम जब उसको ब्लास्ट करवाएंगे तो ब्लास्ट करवाने से हमें ये पता चलेगा कि वो प्राइमर इन्फ्लुएंज़ा वायरस के जीनोम के साथ या उसके सीक्वेंस के साथ अटैच हो रहा है या नहीं। तो ये एंड पे हमें पता चलेगा जब हम प्राइमर डिज़ाइन करवा लेंगे। और इसमें ये भी पता चलता है कि इसका जीसी कंटेंट जो हमने डिज़ाइन किया है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ब्लास्ट करवाने से हमें उसके टीएम के बारे में पता चलता है, उसके जीसी कंटेंट के बारे में भी पता चलता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपका इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।